यूं तो गीता में वर्णित हर अध्याय, हर श्लोक अपने आप में विशेष महत्व रखता है और आज के युग में यह सटीक है। किंतु कुछ अध्याय ऐसे हैं जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए। इनमें से एक अध्याय है अध्याय 5, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के सामर्थ्य और निष्काम कर्म की महत्ता के बारे में उपदेश देते हैं। यह अध्याय भगवत गीता का दूसरा सबसे लंबा अध्याय है। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मयोग और संन्यास के बीच में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। उन्हें यह भी जानने की उत्सुकता है कि उन दोनों में से वे किस मार्ग को सुनिश्चित करें। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें उत्तर देते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निष्काम कर्म करने का फल और महत्व भी भली भांति से उन्हें जानना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक सम्यक्त्व वाले भक्ति सन्यासी के गुणों का वर्णन करते हैं, जो द्वंद्वों से रहित होता है और सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है। वह अपने मन, इंद्रियों और शरीर को वश में करता है और भगवान से अभिन्नता के साथ स्थिर रहता है। इस प्रकार साधु सन्यासी ब्रह्मभूत होता है, जिसका मन ना तो उदासीन होता है और ना तो दुख के कारण चिंतित होता है और ना सुख के भोगों की इच्छा रखता है। वह समस्त भूतों में समान दृष्टि से देखता है और आत्मा को प्रसन्न बनाने वाला है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक ध्यान में रहने से मनुष्य भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर कर्मयोगी अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित करता है। अगर सरल शब्दों में हम इसका तात्पर्य समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि सन्यासी भक्ति का मार्ग चुनकर मोक्ष को प्राप्त होता है और कर्मयोगी अपना कर्म करते हुए निर्लिप्त भाव से मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित करता है। अगर हम किसी भी कार्य को जो हमारे धर्म के अनुरूप है, यदि उसे धर्म के अनुरूप आचरण करते हुए हम व्यवहार करते हैं, यानी कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं रखते, उससे मिलने वाले सुख और दुख को भोग कर ना तो हम दुखी होते हैं और ना ही प्रसन्न होते हैं, यानी कि हर परिस्थिति में समान भाव रखते हैं और कर्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए और दूसरों को समर्पित करने के लिए करते हैं, तो यह मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित करता है। आज के युग में अगर हम सरल भाषा में इसे समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं कि संन्यास और भक्ति एक मोक्ष का मार्ग है, परंतु आज के गृहस्थ जीवन में सन्यासी होना और किसी भी प्रकार का वैराग्य लेना संभव नहीं है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार अपने गृहस्थ जीवन में भी कर्म करते हुए निर्लिप्त भाव से फल की इच्छा न रखते हुए किसी भी परिस्थिति में समान भाव रखते हुए आचरण करने से मोक्ष के मार्ग को सुनिश्चित करेंगे। यानी कि यदि हम व्यापारी हैं तो हमें हमारे व्यापार में होने वाले लाभ और हानि में समान दृष्टि यानी समान भाव रखना चाहिए। ईश्वर फल तो देगा ही, यानी कि अपने कर्मों के अनुसार हमें फल तो अच्छे या बुरे मिलेंगे ही, लेकिन उन्हें दूसरों की सेवा में और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते जाना है और हमें ईश्वर भक्ति निर्लिप्त भाव से अपने धर्म का आचरण करते हुए करनी है। यह धर्म का तात्पर्य है हम हमारे
शारीरिक और बुद्धि कौशल विवेक के साथ में जिस कार्य को करने की चेष्टा रखते हैं या जिस कार्य में पारंगत हैं उसे भली भांति करना और उससे होने वाले लाभ और हानि में निर्लिप्त भाव रखना, यानी कि फल की इच्छा नहीं रखना। और जो हमने कार्य से अर्जित किया है, जो धन, जो ऐश्वर्य और जो सम्मान प्राप्त किया है, वो हमारे लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए है। यानी कि हम जो भी संपन्नता अर्जित करते हैं वो सब दूसरों के लिए है। किसी भी कार्य को निर्लिप्त भाव से करने की चेष्टा से ईश्वर हमारा मार्ग सफल करता है और सरल करता है।